बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बता दें दिल्ली एनसीआर में कोहरे के साथ साथ प्रदूषण भी लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में दिल्ली एनसीआर में डबल अटैक देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर जो एक्यूआई है वो 460 से 499 तक पहुंच गए हैं और ऐसे में प्रदूषण पर लगातार लोगों पर प्रदूषण का मार देखने को मिल रहा है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर अब ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे से विजिबिलिटी जो है वो बेहद ही कम हो गई है और ऐसे में आम लोगों को भारी परेशानियां हो रही हैं। दिल्ली एनसीआर में कुछ समय की मामूली राहत के बाद से एक बार फिर से हवा जो है वो बेहद ही खराब हो गई है, जहरीली हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़ों के अनुसार आज दिल्ली का औसतम जो एक्यूआई है वो बेहद ही खराब है, यानी कि 460 एक्यूआई दर्ज किया गया है, जबकि राजधानी के कई इलाकों में एक्यूआई जो है वो 499 तक पहुंच गया है। रोहिणी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर एक्यूआई जो है वो 499 है। आनंद विहार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 490 है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जो हैं वो जुड़ चुके हैं, अरबाज जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में डबल अटैक देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां ठंड बढ़ रही है, कोहरे की मार पड़ रही है, तो वहीं अब दूसरी तरफ अरबाज, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ऐसे में कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में डबल अटैक देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां पर प्रदूषण है तो दूसरी तरफ कोहरे की चादर छाई हुई है। क्या कुछ अपडेट है अरबाज? और बिल्कुल देखिए अनीता, बात करूं कल की तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 455 जो कि एक्यूआई था और आज की बात करूं तो 460 की श्रेणी खराब हो चुकी है। हवा इतनी खराब है कि अगर 400 तक भी रहे तो बहुत ज्यादा खराब होती है, लेकिन 460 और 455 बहुत ज्यादा श्रेणी खराब हो चुकी है। नंबर 1 रहा है कल देश में नोएडा एक्यूआई के प्रदूषण के मामले में नंबर 1 रहा है। वही गाजियाबाद की बात करूं या लोनी की बात करूं, सबसे ज्यादा प्रदूषण देखने को मिला है। दिल्ली की बात करूं, राजधानी की बात करूं तो कहीं ना कहीं ग्रेड 3 के साथ साथ ग्रेड 4 भी लगा दिया गया है। वही नोएडा में सबसे ज्यादा प्रदूषण 125 में, सेक्टर 101 में और नॉलेज पार्क के कई इलाकों में देखने को मिला, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां पर फैक्ट्रियां हैं, जहां पर कंपनियां हैं या जहां पर कॉलेजेस हैं। तो माना जा सकता है जो प्रदूषण इस वक्त फैल रहा है वो सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को, बुजुर्गों को और महिलाओं को कर रहा है। जी, ऐसे में ग्रैब 4 लागू हो गया है, रात से ही ये ग्रैब 4 लागू हुआ है, तो क्या अब लग रहा है कि जो काम करने वाले वर्किंग लोग हैं उनको लेकर वर्क फ्रॉम होम होगा फिर से? अब बिल्कुल देखिए अनीता, कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि कंपनियां या कॉलेज वगैरह कुछ ऐसे चीजें जो कि ऑफिस का काम करते हैं वो लोग खुद अपने वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कोई ऑफिस वगैरह उनको नहीं दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं माना जा सकता है जो 11 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ जो हवा चल रही है उत्तर पश्चिमी की, वो बहुत धीमी हो चुकी है, जिसकी वजह से जो प्रदूषण के कण है वो हवा में फैल रहे हैं। और ये प्रदूषण के साथ साथ जो कोहरे और ठंड ने दस्तक दिए, तो माना जा सकता है कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का सामना एक आम आदमी को करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा प्रदूषण नोएडा में देखने को मिला है और नोएडा के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सांस लेना बद से बदतर हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में अगर हम कह सकते हैं कि ठंड की मार देखने को मिल रही है तो इसके लिए अलाव जलाना ही पड़ेगा, तो उसको लेकर सरकार ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं अरबाज? देखिए अभी तक कोई इंतजाम नहीं हो पाए हैं। दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में कुछ दिन पहले पता चला था कि कहीं ना कहीं वो एक अलाव न जलाए, लकड़ियां न जलाए, इसलिए जो कि वहां की सीएम है ऋतु गुप्ता, उन्होंने आदेश किए थे कि हम सभी को हीटर गिफ्ट करेंगे, हीटर दान करेंगे। तो वही यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। मुझे तो आने वाला वक्त और भी ज्यादा खराब दिख रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, जो सड़कों पर बैठने वाले लोग हैं, जो दुकानों पर बैठते हैं, वो कहीं ना कहीं आग का ही, ठंड में आग का ही प्रयोग लकड़ी जलाकर करते हैं और अपने आप को बचाव करते हैं, तो ठंड से बचाव करते हैं। तो माना जा सकता है कि आने वाला जो वक्त है और भी ज्यादा खराब हो सकता है, क्योंकि जो कि ये प्रदूषण है, प्रदूषण इतना खराब है, हवा इतनी खराब है, इसके जो प्रदूषण के जो कण है वो हवा में फैल रहे हैं और उस सांस के जरिए हमारे अंदर तक जा रहे हैं। जी, और ऐसे में जो बिल्डिंगें बन रही हैं, इमारतें बन रही है, उसको भी रोकने के लिए सरकार ने मना किया है कि वो भी नहीं बनेगा। स्कूलों को बंद करने के लिए सरकार ने कहा है, तो क्या धरातल पर लग रहा है कि जो बिल्डिंगें बन रही हैं उसका काम रोका गया है अरबाज? देखिए कई जगहों पर निर्माणाधीन जो बिल्डिंगें बन रही थी वहां पर कार्रवाई भी की गई है, क्योंकि शुरू से ही आदेश दिए जा रहे थे कि जो भी निर्माणाधीन बिल्डिंग है उन पर ग्रीन कारपेट लगाकर, ग्रीन चादर लगाकर काम किया जाए। कई लाखों का जुर्माना भी लगाया गया है
टीमें 11 लोगों की टीम भी बनाई गई थी जो चौराहों पर जा रही थी, जहां पर अवैध तरीके से बिल्डिंगें बन रही थी या निर्माणाधीन बिल्डिंग खुले में बनाई जा रही, जिनसे धूल उड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि कार्य तो कर हो रहा है, लेकिन मौसम विभाग द्वारा जानकारी दी गई है, उसको मैं आपको बता दूं नेता कि 18 दिसंबर तक यही हालात अभी तक रहने वाले हैं और हो सकता है कि प्रदूषण का जो एक्वाई है वो लगातार बढ़ता नजर आएगा। जी, ऐसे में अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं, स्वास्थ्य एडवाइजरी की बात करूं, तो बच्चों को स्कूल जाने में, गर्भवती जो महिलाएं हैं या फिर जो सांस संबंधित जो मरीज है, उनको लेकर क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है अरबाज? देखिए मौसम विभाग ने स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि आप जब घर से निकले तो मास्क लगाकर निकले, अपनी आंखों को धोते रहे, लेकिन जो रोजमर्रा की जिंदगी में कमाने वाले लोग हैं वो मास्क लगाकर कैसे रह सकते हैं, कैसे कार्य कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा घर पे रहने के लिए कहा है। वही बात की जाए बच्चों की, स्कूल के बच्चे हैं जो हमने टीचरों से बात की थी, अध्यापकों से बात की थी, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि बच्चों की छुट्टी नहीं है, लेकिन दिल्ली में है लेकिन यूपी में नहीं है। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है जो बच्चे हैं जिनका लंच का वक्त होता है, बच्चे बाहर खेलते हैं, घूमते हैं, तो उनको रोक लिया गया है और क्लास में ज्यादातर बच्चों को रहने का आदेश दिया गया है। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अरबाज। बता दें कि दिल्ली में लगातार जो प्रदूषण है वो बढ़ता ही जा रहा है और उसको देखते हुए ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है, मास्क पहनने की सलाह दी गई है। बुजुर्ग महिलाओं के साथ साथ गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को बेवजह घर से बाहर ना निकलने दिया जाए, ये एडवाइजरी भी जारी की गई है।